2024 चुनाव को लेकर यूपी में हलचल तेज है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर भी मंथन शुरू हो गया है। इसी बीच 9 जनवरी को लखनऊ पार्टी दफ्तर में हुई एक मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसमें बसपा प्रमुख मायावती के लिए अखिलेश यादव का नर्म रुख देखने को मिला। सूत्रों की माने तो मीटिंग के दौरान सपा के एक विधायक ने मायावती पर तंज कसा। इतने में अखिलेश यादव ने अपने विधायक को टोकते हुए कहा कि मायावती बहुत वरिष्ठ नेता है और उम्र में काफी बड़ी है, उनका नाम सम्मान के साथ लेना चाहिए। अखिलेश ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मायावती के खिलाफ बयानबाजी न करने का भी निर्देश दिया है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिणाम दूसरा होगा। परिणाम ऐसा होगा कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। जो बुनियादी सवाल है वो वैसे के वैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का प्रचार कर रही है कि विकसित भारत बनेगा। क्या विकसित भारत किसानों की बिना आय बढ़े हो जाएगा? हमारे देश की अर्थव्यवस्था तभी बेहतर होगी जब हमारा किसान और गरीब खुशहाल होगा। बीजेपी के लोगों ने कहा कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आज दिल्ली के 10 साल पूरे हो गए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 7 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है। नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार हुआ है, उसकी नौकरी छीनी गई है। इनकी सरकार में जो भी नौकरी मिल रही है वो अपमान से भरी नौकरी है। समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा देश के और प्रदेश के नौजवानों को उनको सम्मान का रोजगार, सम्मान का नौकरी मिलने का काम हो। जो इन्वेस्टमेंट का सपना दिखाया था वो जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। 40 लाख करोड़ का सपना दिखाया, एमओयू साइन हुए, अब तो दूसरे प्रदेश के लोग भी एमओयू कराने लगे हैं। हाल ही में तमिलनाडु में देश के प्रधानमंत्री गए, देश के बड़े उद्योग मंत्री गए, वहां भी एमओयू हो गए। अब सोचने की बात यह कि क्या उत्तर प्रदेश में जो एमओयू किए थे वो जमीन पे आ रहे हैं? और जिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्होंने इन्वेस्टमेंट मांगने की काम किया था, क्या उन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत योजनाएं जमीन पर पहुंची हैं? क्या उनको इंसेंटिव दिए गए हैं? जब बजट में इंसेंटिव का पैसा नहीं था या इंसेंटिव के लिए कोई बजट नहीं था तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या आया है? कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है और उत्तर प्रदेश ने ऐसी लूट कभी नहीं देखी होगी। हर स्तर पर लूट है, चाहे वो थाने हो, चाहे वो तहसील हो या कोई विकास कार्य हो रहा हो। इतनी लूट उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं देखी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। इतना भेदभाव, इतना अपमानित करने का माहौल, कोई सुनवाई किसी की नहीं है। इसलिए आने वाले समय में ये हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि बसपा अभी तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी है। मायावती गठबंधन का हिस्सा बनेगी या नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इसे लेकर दोनों पार्टी सपा बसपा दोनों में ही जुबानी जंग भी तेज है। 2 दिन पहले मायावती ने कहा था कि सपा सरकार में बीएसपी ऑफिस के सामने ऊंचा पुल बनवाया गया था, यहाँ से अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों और मुझको भी हानि पहुंचा सकते हैं। इसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर मेरे आवास पर शिफ्ट करना पड़ा। अब बावजूद इन सबके अखिलेश का मायावती के लिए नरमी राजनीति के इस दौर में क्या दिखाता है, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। सूत्रों की माने तो 9 जनवरी को हुई बैठक में अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के विधायकों और पूर्व विधायकों से कहा है कि 2022 में उन्हें जो वोट मिला था उसे बढ़ाने के लिए मेहनत करें, सपा का जो भी प्रत्याशी हो उसकी मदद करें और उनको ज्यादा वोट दिलाएं।